PMARC, Associate Producer of Health DNA. ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो कि पिछले कुछ दशकों में सर्वाइकल कैंसर को भी सरपास कर गई है। इट इज दैट कॉमन इन विमेन इन इंडिया राइट नाउ। इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर करिश्मा कीर्ति, हु इज अ ब्रेस्ट कैंसर ऑन्कोलॉजिस्ट एंड सर्जन। कॉजेज कई सारे हैं, थिंग्स दैट वी आर डूइंग रॉन्ग इन अ लाइफस्टाइल जो आजकल आपको लगता है कि रिस्किंग अस, मेकिंग अस मूव टुवर्ड्स ब्रेस्ट कैंसर। Red meats, processed, ultra processed foods, anything that comes out of a packet you should avoid, and alcohol. जो भी हमारे लाइफस्टाइल को वेस्टर्नाइज या अर्बनाइज कर रहे हैं, उससे हमारा ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ता है। ब्रेस्ट फीडिंग को भी ब्रेस्ट कैंसर से लिंक किया गया है, दैट इट कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। हाउ इज इट पॉसिबल? अगर आपका पीरियड्स लेट शुरू होता है, जल्दी खत्म होता है, तो नंबर ऑफ पीरियड साइकिल्स गोइंग डाउन, ज़्यादा बार प्रेगनेंसी, फुल टर्म प्रेगनेंसी गोइंग डाउन। व्हेन यू आर ब्रेस्ट फीडिंग भी आपके पीरियड्स बंद होते हैं अगर आप अच्छे से ब्रेस्ट फीड करें। इज ब्रेस्ट कैंसर क्यूरेबल और नॉट? सो एट स्टेज 1 it's around 95%, stage 2 आपका survival is around 90%, stage 3 it drops down a little further, 75, maybe 60%, and then as you go to stage 4 it drops below 50% at 5 years. Half the game is your mental game. Of course chemotherapy मुश्किल है लेना, लेकिन अगर आप mentally strong हो गए तो I really think you can do it. And same for radiation, it's a 5-minute thing, you can go back to your work. नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं शिवांगी और हेल्थ डीएनए के इस एपिसोड में आज हम बात करने वाले हैं ब्रेस्ट कैंसर की। बिकॉज ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो कि पिछले कुछ दशकों में सर्वाइकल कैंसर को भी सरपास कर गई है। इट इज दैट कॉमन इन विमेन इन इंडिया राइट नाउ। देयर आर मल्टीपल कॉजेज, रिस्क फैक्टर्स जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है, लेकिन अगर आपको अर्ली साइंस और सिम्टम्स पता चल जाएं तो इनका ट्रीटमेंट हो सकता है। तो इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर करिश्मा कीर्ति, हु इज अ ब्रेस्ट कैंसर ऑन्कोलॉजिस्ट एंड सर्जन। मैम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एंड वेलकम टू इंडिया टीवी। थैंक यू शिवांगी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। बात करें ब्रेस्ट कैंसर की, लोग जानना चाहते हैं कि ये होता कैसे है एंड अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स दैट पीपल ऑफन इग्नोर दैट दे शुड नॉट। क्या है वो सिम्टम्स? सो दो बहुत ही भारी क्वेश्चन है। वन इज कि ब्रेस्ट कैंसर क्यों होता है और दूसरा है कि सिम्टम्स क्या है। तो लेट्स डू इट वन बाय वन। ब्रेस्ट कैंसर क्यों होता है? अनफॉर्चुनेटली मैं आपको एक चीज़ बता नहीं सकती हूँ जिसके कारण होता। अगर हमें वो पता होता तो मे बी हम लोग सब ब्रेस्ट कैंसर्स प्रिवेंट कर सकते थे। बट ब्रेस्ट कैंसर्स के रिस्क फैक्टर्स होते हैं। कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं मॉडिफाइबल, जिसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, एंड सम विच आर नॉन मॉडिफाइबल। सो नॉन मॉडिफाइबल मतलब बढ़ती उम्र के साथ ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ता है। इफ़ यू आर बॉर्न फीमेल तो उससे आपका ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ता है। सम अदर थिंग्स, किन्हीं लोगों को फैमिली हिस्ट्री होती है ब्रेस्ट ओवेरियन कैंसर्स की, या BRCA1 BRCA2 म्यूटेशंस होते हैं, that can also cause an increased risk. Other than that, some hormonal causes, मतलब अगर आपका पीरियड्स जल्दी एज में शुरू हुआ और लंबे समय तक गया है, that can also be one of the risk factors. If you haven't or not been able to have children, then उससे भी रिस्क बढ़ता है। अदर थिंग्स लाइक अगर आपको बचपन में किसी और कैंसर के लिए रेडिएशन दिया गया, उससे भी ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ता है। सो ये कुछ चीज़ें जो हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। नाउ द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज जो हम लोग चेंज कर सकते हैं, राइट? एंड दीज थिंग्स वी कैन रियली वर्क ऑन। सो सबसे पहले मोटापा, स्पेशली जब पीरियड्स बंद होने के बाद द पोस्ट मेनोपॉजल ओबेसिटी, उसको अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। ओबेसिटी इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। बट मैम, जैसे बात आती है साइंस की, सिम्टम्स की, people often feel that having a lump is the only sign. Is it true? या फिर इसके अलावा भी कई सारे signs हैं जो लोग initially ignore कर देते हैं and that they should not? Okay, now the signs and symptoms of breast cancer, कई सारे लक्षण होते हैं, बट मोस्ट कॉमन जो होता है वो पेनलेस लंप इन ब्रेस्ट होता है। कई लोग सोचते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर में बड़ा गांठ होगा, ऐसी ज़रूरी बात नहीं है। छोटे भी लंप को अगर कुछ भी नया आपके ब्रेस्ट में है आपको दिखाना चाहिए। सो ब्रेस्ट में गांठ होना, निपल से कोई भी डायरेक्शन चेंज, मतलब निपल अंदर की तरफ खिंच जाना, या निपल से पानी या खून का स्त्राव होना, स्किन में चेंजेस, जैसे स्किन पर ऐसी कोई घाव हो जो भर नहीं रही है, या रेडनेस हो जो एंटीबायोटिक से ठीक नहीं हो रही है, एंड लास्टली रेयरली आपके आर्मपिट या नेक में कुछ लिम्फ नोड्स या कुछ स्वेलिंग जैसा फील होना, वो भी कैंसर के कुछ लक्षण हो सकते हैं। ओके, सो देयर आर मल्टीपल साइंस, मतलब ऐसे साइंस है जो हमें इग्नोर नहीं करने चाहिए, एंड देयर आर क्वाइट विजिबल एज यू सेड। बट एज वी आर टॉकिंग अबाउट कॉजेज कई सारे हैं, जैसा कि हमने एनालाइज किया, एज यू सेड, not one cause, maybe a lot of factors that together lead to breast cancer. Lifestyle, what things that we are doing wrong in a lifestyle जो आजकल आपको लगता है कि in today's time
that is affecting our, or maybe risking us, making us Okay. move towards breast cancer? What So are मैं those? उसको थोड़ा चेंज करूंगी और मैं Yeah. बोलूंगी क्या हम बेहतर कर सकते हैं जिससे Yeah. हमारा ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कम हो जाए, और वन ऑफ दैट इज अपने वेट को नॉर्मल रेंज में मेंटेन करना. दूसरी बात है एक्सरसाइज करना. बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है. यू नो, अबाउट 30 minutes 5 days a week moderate intensity exercise is good enough. Other than that, eating healthy, that's a big one. कि red meats, processed, ultra processed foods, anything that comes out of a packet you should avoid. घर का पौष्टिक मतलब लोकल जो प्रोड्यूस है वो खाना चाहिए. एंड अल्कोहल, यू नो, जब मैं आपसे बात करूँगी तो आप नोटिस करेंगे जो भी हमारे लाइफस्टाइल को वेस्टर्नाइज या अर्बनाइज कर रहे हैं उससे हमारा ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ता है. एंड दैट इज़ वेरी ट्रू. अदर थिंग इज़ हैविंग चिल्ड्रन लेट, 30 के बाद बेबीज़ होना, उनको ब्रेस्ट फीड नहीं करना या नहीं कर पाना, उससे भी ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क थोड़ा बढ़ सकता है. लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, तो अगर आप 5 साल या उससे ज़्यादा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स ले रहे हैं, यू कैन थिंक अबाउट अ चेंज. यू नो, टॉक टू योर गायनोकोलॉजिस्ट. आप उसको चेंज करके दूसरे मेथड भी यूज़ कर सकते हैं कॉन्ट्रासेप्शन के लिए. लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ हार्मोन रिप्लेसमेंट, पीरियड्स के बाद HRT यूज़ करना, इससे भी ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क बढ़ सकते हैं. एंड दीज आर वेरी मॉडिफाइबल. आप इसको चेंज कर सकते हैं. अगर आपको इसके बारे में नॉलेज है तो यू कैन टेक स्टेप्स टू चेंज एंड रिड्यूस योर रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर. Exactly. Now, as you were discussing about alcohol, alcohol कितना impact करता है? And is there a safe limit कि अगर हम इतना पियेंगे तो चलेगा, we are not at risk? Is there a safe limit to alcohol? So more recently, alcohol has moved to group 1 carcinogen and it's a toxin. अब हम लोग उसको कोई भी safe limit नहीं है. Even 1 drink a week, a month, nothing is a safe limit for alcohol. So the best thing है to avoid it completely. The practical thing है कि आप अपने तरीके से उसको reduce करके पूरी तरह बंद करें. So start with reducing number of days. Start with reducing strength of drinks, move to less alcohol by volume drinks, and then stop it completely. तो आई थिंक जो आपके लाइफस्टाइल को के साथ जो आप कर सकते हैं जो सस्टेनेबल है, आई थिंक दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट. नॉट कि मैंने छोड़ दिया, आज से नहीं पीऊँगा और फिर यू नो 1 week later you're back. मेक स्मॉल चेंजेस, सो वो ज़्यादा समय तक आप उसको सस्टेन कर पाएंगे. And what about smoking? Smoking is just, you know, पहले earlier we used to say there is no shown causality, लेकिन more recent data suggests that smoking, cigarette smoking may cause breast cancer. उसका mechanism पर से हमें बहुत अच्छे से understandable नहीं है. Maybe the way it causes inflammation in the body, etc. But the important thing is that it may cause breast cancer. More data, more research is needed. But we do know that smoking के कारण कई सारे और illnesses हो सकते हैं. So I don't think smoking is advisable for anybody in any amount. Right. Now, obesity के बाद आपने बात करी, अपने आप को ज़्यादा overweight नहीं होना है. How it affects breast cancer? How is it linked to breast cancer? So many ways. Actually, जब भी when you are obese, your whole body is in a status of inflammation, and chronic inflammation causes cancer. ये हमारे को known है. The other thing is that there is more estrogen in the body, more hormones, because जो peripheral fat है उसमें भी estrogen produce होता है. So that could be also another link for causing. So these are mainly the 2 main जो mechanism होते हैं जिससे मोटापा से breast cancer होने का risk रहता है. Are there any particular foods or superfoods or dietary habits that can lower the risk of breast cancer? So yes, healthy fats like omega-3, omega-6, flax seeds that have lignans, all of that is थोड़ा, and generally following a Mediterranean diet अच्छा होता है breast health के लिए. And breast feeding को भी breast cancer से link किया गया है, that it can reduce the risk of breast cancer. How is it possible? How is it possible? So I'll tell you, जैसे कि मैंने बोला ना कि early menopause, late periods बंद होना, and जितने आपके फुल टर्म प्रेगनेंसी होगी उससे भी ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कम होता है. क्यों? क्योंकि इससे आपके नंबर ऑफ साइकिल्स कम होते हैं. तो अगर आपका पीरियड्स लेट शुरू होता है, जल्दी खत्म होता है, तो नंबर ऑफ पीरियड साइकिल्स गोइंग डाउन. ज़्यादा बार प्रेगनेंसी, फुल टर्म प्रेगनेंसी गोइंग डाउन. व्हेन यू आर ब्रेस्ट फीडिंग भी आपके पीरियड्स बंद होते हैं अगर आप अच्छे से ब्रेस्ट फीड करें, तो नंबर ऑफ साइकिल्स गोइंग डाउन, बिकॉज एवरी टाइम आपके पीरियड्स आते हैं योर बॉडी गोज थ्रू 1 whole हार्मोनल चेंज. उसमें ब्रेस्ट के जो सेल्स होते हैं, जो डक्ट्स होते थे, प्रोलिफरेट एंड देन दे गो बैक डाउन. तो वो थोड़े एक्टिव होते, थोड़े डॉर्मेंट होते. इसमें कई हमारे बॉडी में कई सारे सेल्स हैं जो कि फुल्ली नॉर्मल नहीं है, दे मे बी एबनॉर्मल. सो व्हेन दिस जो हार्मोनल चेंज होता है उससे ये सेल्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं. एंड ऑफ कोर्स हमारे बॉडी में बहुत सारे मैकेनिज्म्स हैं जो इन ट्यूमर सेल्स को एराडिकेट करते हैं, लेकिन दैट्स नॉट ऑलवेज फुल प्रूफ. Okay, but
not every woman can breastfeed for that long maybe, and it's not possible lifestyle. 100%. And as I said कि breastfeeding some people can't do, some people choose Yeah. not to do. और हमें जो मैंने अभी बोला है इससे ऐसे नहीं सोचना चाहिए ओ मेरे साथ ऐसा हुआ, बट व्हाट कैन आई चेंज, विच जो मैसेज है जो मैं देना चाहूँगी कि आप उसमें से ये लीजिए कि मैं एक्चुअली अपने लाइफ में क्या चेंज कर सकती हूँ, व्हाट इन माई हेल्थ इज इन माई हैंड्स, एंड दैट इज द मैसेज आई वुड लाइक यू टू टेक. Is there any particular age bracket where we are at a higher risk of breast cancer or a lower? ऐसा कुछ Generally, है? I would say between 40 to 70, right? So in India, जो median age of diagnosis for breast cancer है 47 to 52 के बीच में. So most of the cancers are found at this age. हमारे country में actually a lot of young women are also getting breast cancers, और उनके diagnosis में कई बार थोड़ा delay हो सकता है because even women think कि इतने young age में नहीं हो सकता. Sometimes वो जो primary caregivers या doctors के पास भी जाते हैं, they also think that it's probably a benign fibroadenoma, जो कि एक benign tumor है young patients में ज़्यादा देखा जाता है, और कई बार उससे few months या even a year का delay हो सकता है. So although there is a common age, it doesn't mean that a 30-year-old को ब्रेस्ट कैंसर नहीं हो सकता है. और अगर आपके ब्रेस्ट में गांठ है जो बढ़ रही है, या आपको लगा कुछ स्किन पे लालपना है जो आपने एंटीबायोटिक्स लिए नहीं ठीक हुआ, then it's time to get it checked again and again if it's not getting fixed. And who is at a higher risk of having breast cancer? अब ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क तो ऑफकोर्स जैसे हमने रिस्क फैक्टर्स बात की है उसके बारे में, बट आई थिंक स्पेसिफिकली जिनके फर्स्ट या सेकंड डिग्री रिलेटिव्स में ब्रेस्ट कैंसर या ओवेरियन कैंसर, मतलब योर मदर, सिस्टर, या तो अगर आपको पता है कि आपको कुछ जेनेटिक म्यूटेशन है उससे रिस्क बढ़ता है, उन लोगों में ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क डेफिनेटली मच हायर देन एन एवरेज इंडिविजुअल होता है. एंड जैसे कि मैंने रिस्क फैक्टर्स की बात की, अगर आप अर्बन सेट, आप किसी मेट्रो में रहते हैं, यू आर ड्रिंकिंग और you are taking oral contraceptives for a long time, you've not been able to have children, or for any of जो हमने बोला या overweight, अगर इसमें से कुछ भी आपको risk factors 2 or more है, then I think you should consider yourself at a high enough risk to consider screening. मतलब आपको अपना खुद का examination and mammographies भी करनी चाहिए. Okay. And how much are at risk, if I talk about men? Are men also at risk of having breast cancer? So I'll tell you. जनरली मेन का हमारे पास उतना डेटा नहीं है. आई विल गिव यू अ होल पर्सपेक्टिव. इन वेस्टर्न कंट्रीज 1 in 8 women, 8 में से एक महिला को ब्रेस्ट कैंसर होता है, विच इज़ अराउंड 12% लाइफ टाइम रिस्क. वही नंबर हमारे अर्बन सेटअप में 1 in 24 है. ठीक है, तो मतलब 24 महिलाओं में एक जन को ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क है, और यही रूरल एरियाज में, मतलब गाँवों में 64 में 1 women, विच इज़ अबाउट 1.5% रिस्क. तो ये विमेन का रिस्क है. कहीं भी मेन का रिस्क इससे 100th होता है. मतलब अगर हम लोग 100 women को डायग्नोज करते हैं, वी डायग्नोज 1 man. So for but there are cases, have there been cases? Okay. यस, पुरुषों में भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है. जनरली जिनको थोड़ी फैमिली हिस्ट्री होती है उनमें ज़्यादा प्रेवलेंट है, लेकिन नहीं भी होती है तो वो बहुत बार मिस भी होता है. लाइक यंग वुमेन, लोग नहीं सोचते हैं कि मेन को ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, बिकॉज लॉजिकली वो सोचते हैं ब्रेस्ट नहीं है तो कैंसर कैसे तो होगा. उनमें हाँ आई मीन उनमें कैसे डेवलप हो सकता है? एनाटॉमिकली, मतलब ब्रेस्ट के अंदर का जो बेसिक एनाटॉमी है वो सेम रहता है. इन विमेन, इन गर्ल्स, प्यूबर्टी के हॉर्मोन्स के डायरेक्शन के अंदर ब्रेस्ट का साइज ग्रो होता है, ब्रेस्ट के टिश्यूज इवॉल्व होते हैं. इन मेन वो पीरियड, वो दैट हार्मोन चेंज डजंट हैपन, लेकिन द डक्ट्स एंड द ग्लैंड्स आर देयर इन डोरमेंट स्टेट, बट दे आर देयर. ओके. अब जब हार्मोन्स की बात हो रही है, ऑफ कोर्स पीरियड्स, मेनोपॉज, ऑल ऑफ दैट कम्स इनटू प्ले. पीसीओएस, पीसीओडी, जिन लड़कियों को पीसीओएस, पीसीओडी है, क्या are they at a higher risk of developing breast cancer? Not particularly. मतलब of course they also struggle with weight. Yeah. So that is a causality that can happen. लेकिन overall there is no particular link. But we do see sometimes that patients with PCOD come with other benign breast complaints. मतलब कि periods के पहले breast में pain होना या थोड़े cysts होना, ये I have noticed in And how is my a cyst patients as well. different from the tumor or something? Cyst, okay, so to understand, breast में कई तरीके की गांठें हो सकती है. सॉलिड लीजन या सॉलिड गांठ को हम लोग गांठ बोलते हैं. अगर उसी गांठ में पानी भरा रहा होता है, दैट्स कॉल्ड अ सिस्ट. नाउ अ सिस्ट जनरली कैंसर नहीं होता है, लेकिन कुछ टाइप्स के कैंसर होते हैं जो सिस्ट की तरह प्रेजेंट कर सकते हैं. सिस्ट में भी कई टाइप के सिस्ट होते हैं, सिंपल, कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स. तो अगर आप कभी अपने ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड करेंगे तो उसमें वो
उसको अच्छे से डिटेल में बताएंगे। तो जनरली सिंपल एंड कॉम्प्लिकेटेड सिस्ट्स बिनाइन होते हैं। कॉम्प्लेक्स सिस्ट्स मतलब सिस्ट के अंदर और भी वॉल्स हैं या उनके वॉल में थोड़ी थिकनिंग दिख रही है या सिस्ट के अंदर कुछ ग्रोथ भी दिख रही है, उस टाइप के जो सिस्ट होते हैं उसमें कभी कभी कैंसर्स हो सकते हैं। ओके, एंड एज वी आर डिस्कसिंग अबाउट ट्रीटमेंट, ऑफ कोर्स इसमें स्क्रीनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एट व्हाट एज शुड विमेन स्टार्ट गेटिंग स्क्रीनिंग फॉर दिस ब्रेस्ट कैंसर? ओके, सो स्क्रीनिंग काफ़ी लूजली यूज़ होता है. यू पीपल थिंक कि स्क्रीनिंग मतलब मैमोग्राफी, बट दैट्स नॉट द केस बिकॉज स्क्रीनिंग मतलब होता है ऑल्सो अवेयरनेस एंड स्क्रीनिंग. सो अवेयरनेस में आई थिंक एवरी गर्ल बिग टर्निंग 18-20 को उसकी मदर या उसकी ट्रस्टेड आंट और ओल्डर सिस्टर शुड एक्सप्लेन टू हर कि ब्रेस्ट हेल्थ क्या है और उसको ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स क्या है, अपने आप को चेक कैसे करते हैं. Right. और ये इन्फॉर्मेशन शुड स्टार्ट एट द एज ऑफ 20. अपने आप को कैसे जांच करना है. 30 इयर्स में आपको अपने जो प्राइमरी केयर गिवर है उनसे जाकर उनसे अपना ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन करवाना चाहिए. इसको बोलते हैं क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन. और एट द एज ऑफ 40 मीट एन ऑन्कोलॉजिस्ट एंड उनसे पूछिए क्या मुझे मैमोग्राफी कराने की ज़रूरत है. तो वो आपके पर्सनल कैंसर रिस्क को असेस करके आपको एडवाइस कर सकते हैं कि आपको मैमोग्राफी की ज़रूरत है और यू आर ओके विद जस्ट क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन एंड सेल्फ ब्रेस्ट दोनों में एग्जामिनेशन. डिफरेंस क्या रहेगा, क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन एंड मैमोग्राफी? सो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन इज खुद का एग्जामिनेशन करना. क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन सेम एग्जामिनेशन कोई डॉक्टर या समबडी हु इज ट्रेन टू डू इट कर रहा है. एंड मैमोग्राफी इज ब्रेस्ट का एक्सरे या इमेजिंग निकालना. इसके बाद ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या अवेलेबल रहते हैं पेशेंट्स के पास? सो जब हम लोग ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज करते हैं देर आर अ फ्यू थिंग्स वी डू. वन इज़ दैट वी डू द मैमोग्राफी, यू डू द एग्जामिनेशन और हम लोग बायोप्सी करते हैं. उससे हमें पता चलता है येस इज़ दिस कैंसर और नॉट, और ऑल्सो कि ये कौन से टाइप का कैंसर है. तो आई डोंट आपने मे बी सुना होगा कि हार्मोन पॉजिटिव कैंसर्स होते हैं, ट्रिपल नेगेटिव कैंसर्स होते हैं, HER2 पॉजिटिव. सो ये डिफरेंट टाइप्स होते हैं एंड सब कुछ अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है. सो फॉर एग्जाम्पल एंड देन ऑल्सो वी डू अ पेट स्कैन. सो पेट स्कैन में देखा जाता है कि बॉडी में और कहीं स्प्रेड हुआ है कि नहीं. तो जनरली जो अर्ली कैंसर्स होते हैं उनमें हम लोग सर्जरी करना प्रेफर करेंगे. और जो स्टेज 2-3 होते हैं उनमें वी कंसिडर गिविंग कीमोथेरेपी फर्स्ट. तो स्पेशली जो ट्रिपल नेगेटिव और HER2 पॉजिटिव होते हैं जिनमें हम लोग टारगेटेड थेरेपी, कीमोथेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी देते हैं, इन देम वी रियली लाइक टू गिव कीमोथेरेपी फर्स्ट बिकॉज नॉट कि उनका जो ब्रेस्ट की जो गांठ होती है और जो आर्मपेट की गांठ होती है वो छोटी हो जाती है एंड वी कैन डू मोर कंजर्वेटिव, मोर लिमिटेड सर्जरी. लेकिन उनका जब हम लोग सर्जरी करते हैं जो टिश्यू निकालते हैं उसको हम लोग एग्जामिन करते हैं एंड अगर वो पूरा क्लियर हो जाता है, इट्स नोन एज पैथोलॉजिकल कंप्लीट रिस्पॉन्स, देन हमें पता होता है दैट द ट्रीटमेंट दैट वी हैव गिवन इज हैविंग अ गुड इफेक्ट एंड वी कैन कंटिन्यू और स्टॉप इट. लेकिन अगर हम देखते हैं कि कैंसर सेल्स फिर भी बचे हैं, वी कैन चेंज ट्रीटमेंट. सो इट्स पर्सनलाइजिंग मेडिसिन, अंडरस्टैंडिंग कि पर्सन ए पर्सन बी के ट्यूमर से बिल्कुल अलग है. ऑल्दो दोनों हो सकते हैं ट्रिपल नेगेटिव, लेकिन एक ने रिस्पॉन्ड किया एक ने नहीं रिस्पॉन्ड किया. द वंस दैट रिस्पॉन्ड जनरली डू अ लॉट बेटर. द वंस दैट डोंट रिस्पॉन्ड वी चेंज दैट ट्रीटमेंट. ओके, एंड ये पूरी ट्रीटमेंट में कितना टाइम लगता है? हाउ कैन अ पर्सन? So it's very different, of course. You know, some people just need surgery, radiation, which is light, and hormone therapy. That's enough for them. Some people को हम लोग chemotherapy, surgery, more chemo, तो उनमें around 6 to 9 months लगता है. And some patients we give chemo, surgery and target, जो कि 1 साल तक दिया जाता है. तो that takes almost a year, sometimes more. तो different लोग, different stage, different subtype, डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन. ये हर किसी पे डिपेंड करता है कि कैसे उसकी बॉडी रिसीव करती है, कैसे रिएक्ट करती है. बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन ट्यूमर बायोलॉजी एंड स्टेज कि हम उनको कितना ट्रीटमेंट दे रहे हैं और क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं. ओके, ट्रीटमेंट से बात आती है कि सवाल जो सबके दिमाग में रहता है, इज ब्रेस्ट कैंसर क्यूरेबल और नॉट? सो आई वुड से दैट ब्रेस्ट कैंसर में हम लोग ओवरऑल सर्वाइवल देखते हैं एंड आउटकम्स देखते हैं. एंड अगर आप यू नो द समथिंग नोन एज स्टेज 0 which is known as pre-cancer or ductal carcinoma in situ and or DCIS. तो इसमें जो कैंसर सेल्स है ना वो ब्रेस्ट जो मिल्क के डक्ट है उसके अंदर ही रहते हैं, उसके बाहर नहीं गए. सो दे हैव नो पोटेंशियल टू स्प्रेड इन द रेस्ट ऑफ द बॉडी. दिस इज़ द मोस्ट क्योरेबल स्टेज एंड इन दिस स्टेज अगर आपको ट्रीट किया जाता है तो योर 10 year सर्वाइवल इज़ मोर देन 98%. ओके, सेम एंड दिस जो सर्वाइवल है दैट कीप्स कमिंग डाउन जैसे कि स्टेज ऊपर जाता है. सो एट स्टेज 1 it's around 95%. Stage 2 आपका survival is around 90%. Stage 3 it drops down a little further, 75, you know, maybe 60%. And then as you go to stage 4 it drops below 50% at 5 years.
So this keeps changing a little bit more based on stage. So is it curable? You are free of disease. Okay. Okay, can anyone in the whole world tell you that your cancer will never come back? कोई भी ये गारंटी नहीं दे सकता है. एंड दैट्स वाई फॉलो अप, जो आपके डॉक्टर बोलते हैं यस आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया है, आपको 3 महीने में वापस आना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. हर 3 महीने या 6 महीने जैसे आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं, यू शुड कम बैक, गेट योर सेल्फ चेक. अगर दोबारा होता भी, इट्स नॉट कि ओ अभी दोबारा हो गया, अभी कुछ नहीं करता. देयर आर लॉट्स ऑफ सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन ट्रीटमेंट्स. कैंसर इज ऑलमोस्ट बिकम लाइक अ क्रॉनिक डिजीज नाउ, कि उसके सेकेंड, थर्ड, फोर्थ लाइन, एंड एवरी डे, एवरी मंथ नए नए ड्रग्स आ रहे हैं. सो देर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस, एंड यू नो वी कैन ट्रीट इट फॉर वेरी लॉन्ग नाउ, एंड पेशेंट्स कैन डू वेल विथ और विदाउट यू नो कंटिन्यूइंग ट्रीटमेंट, और इफ दे आर डन विथ ट्रीटमेंट उसके बाद भी वो कई सालों तक ठीक रहते हैं. Okay. And moving on to the recovery part, what factors determine a person's chances of recovery? Recovery. Yeah. So depends आप क्या करें. I'll tell you one thing that really helps is a positive mindset and trying to do as much as you can in terms of अपना काम पे जाना या अपने exercise continue करना. So recovery में क्या होता है? See, surgery when we do, we tell them physio, and a lot of patients feel tired, pain, and वो avoid करते हैं. But उससे क्या होता है that your shoulders get more jammed. सो जो डॉक्टर्स एडवाइस देते हैं वी शुड ट्राई टू फॉलो इट एज मच एज वी कैन. अगर फिजियो बोला येस एज मच एज यू कैन आपको करना चाहिए. इवन ड्यूरिंग कीमोथेरेपी वी स्ट्रांगली एडवाइस पेशेंट्स कि आप 6 महीने की छुट्टी काम से नहीं लेंगे. टेल देम दैट यू आर अंडरगोइंग कीमो और आप कुछ दिन आ पाएंगे, कुछ दिन नहीं आ पाएंगे, एंड डू इट लाइक दैट. बिकॉज इवन दैट गेटिंग अप, गेटिंग रेडी, इट पुट्स अ पॉजिटिव, यू नो, हाफ द गेम इज योर मेंटल गेम. ऑफकोर्स कीमोथेरेपी मुश्किल है लेना, लेकिन अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो गए तो आई रियली थिंक यू कैन डू इट. एंड सेम फॉर रेडिएशन, इट्स अ 5 मिनट थिंग, यू कैन गो बैक टू योर वर्क, कंटिन्यू योर एक्सरसाइजेज. लोगों को बहुत फटीग होता है ट्रीटमेंट के दौरान, एंड वेरी काउंटर इंट्यूटिवली उनको लगता है कि अरे मैं इतनी थकी हुई, मैं कैसे वर्कआउट करूँ. बट इट हैज़ शोन कि अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो यू फील बेटर, यू फील लेस टायर्ड, फटीग कैन रिड्यूस. सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट हेल्प विथ रिकवरी. ईटिंग वेल, टेकिंग सपोर्ट. यू नो, आपको सब कुछ अपने पास नहीं रखना है कि कैंसर में ऐसा ही होता है. टॉक टू योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, टेल योर डॉक्टर कि ये मेरे सिम्टम्स हैं. फॉर ऑल यू नो देयर इज प्रोबेबली ट्रीटमेंट फॉर इट, जो आपको लग रहा है कि होता ही होगा. एंड इफ़ यू डोंट वॉइस इट, सो एडवोकेट फॉर योर सेल्फ. आई थिंक दीज आर फ्यू थिंग्स दैट पेशेंट्स जो ट्रीटमेंट के थ्रू जा रहे हैं एंड सर्वाइवर्स इज दे नीड टू स्पीक अप. उनको बताना चाहिए कि उनको क्या तकलीफ है, एंड डॉक्टर्स ऑल्सो शुड गिव दैट टाइम. आस्क देम, स्पेंड दैट 2 minutes एक्स्ट्रा टू आस्क और कुछ, यू नो. सो बिकॉज अगर आप वो पूछेंगे तो दे विल से समथिंग जो थोड़ा संकोच रहता है, हिचकिचाते हैं, वो भी बाहर आएगी तो मे बी यू नो दे विल डू बेटर. बट ट्रीटमेंट में जैसे हम बात कर रहे हैं कीमोथेरेपी की, रेडिएशन एंड ऑल, साइड इफेक्ट्स होते हैं इनके और उसी से लोग डरते हैं. फॉर एग्जांपल हेयर लॉस इज द बिगेस्ट, यू नो, पीपल गेट स्केयर्ड फ्रॉम इट. तो ये ऐसे और कौन कौन से साइड इफेक्ट्स होते हैं, हाउ ऑल ऑफ दैट कैन बी मैनेज्ड? कैन बी मैनेज. सो अगर आप कीमो की स्पेसिफिकली बात करें, सो यू कैन, सो कीमोथेरेपी है ना, इट्स नॉट फिक्स्ड. उसको नहीं पता कि ये ब्रेस्ट कैंसर सेल है और ये कोई नॉर्मल एक्टिवली डिवाइडिंग सेल है. तो वो जा करके आपके ओवरीज, आपके हेयर फॉलिकल्स, मुंह के जो एंड इंटेस्टाइन की लाइनिंग है, सबको अटैक करते हैं. बिकॉज दीज आर द रैपिडली इवॉल्विंग सेल्स इन द बॉडी. तो उसके ब्रेन में है कि जो भी फास्ट एक्ट करेगा आई विल एलिमिनेट इट. So that's what happens. But the minute you stop chemotherapy, your body starts recovering. Okay. Right? And at 3 months, 2-3 months, your hair starts growing back, your nails start growing back. Within 2-3 weeks, your oral cavity starts improving. So all of that starts improving. For everything, there is some थोड़े tips and tricks होते हैं जो आप follow कर सकते हैं. मुंह में छाले होने के लिए we give some mouthwash so that there is ज़्यादा छाले भी नहीं हो, मोरल इन्फेक्शन भी नहीं हो. ईट कोल्ड फूड, नॉन स्पाइसी फूड, यू नो. कर्ड राइस वी टेल पेशेंट्स पुट इट इन द फ्रिज फॉर सम टाइम एंड ईट इट. सेम फॉर हेयर, यू नो. वन इज दैट बाय योरसेल्फ अ लॉट ऑफ कलरफुल स्कार्व्स, चेंज योर फैशन, और देर आर ब्यूटिफुल विग्स जो कि अभी अवेलेबल है एट डिफरेंट कॉस्ट प्राइसेस, आप वो भी कर सकते हैं. सो द पॉइंट इज दैट योर कीमो, वी नो इट्स नॉट परफेक्ट कीमोथेरेपी, बट देर इज़ नो अदर ऑप्शन. उसका कुछ अनिवार्य नहीं है. तो जो ऑप्शंस हैं जैसे कि टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, जिसके साइड इफेक्ट्स थोड़े कम होते हैं, वी आर प्रोवाइडिंग, वी आर गिविंग दैट टू द पेशेंट्स. बट most patients still need chemotherapy. So talk to your doctors and they will have something that they can tell you about each thing. So now basic things what people must know. 5 bad habits that put you at a higher risk,
5 good habits that can help lower the risk of breast cancer. Both are linked, but 5 ऐसे चीज़ें. Maybe that can be a superfood you want people should increase in their diet, or exercise or anything like that. Yeah, sure. So as you said, exercise. That's the first thing I say कि अगर आप पूरे इस पॉडकास्ट में से एक चीज़ वापस लेके जाए, that should be exercise. Okay. And it helps across the space. बहुत बीमारियों से बचाता है. So 30 minutes of really active exercise, not कि सिर्फ stretches कर लिए. No. Brisk walk, aerobics, Zumba, something that gets your heart rate up. Second thing is आप क्या खा रहे हैं उस पर ध्यान दें. तो green leafy vegetables, nuts, seeds in limited amounts, and avoid red meats and जो भी processed food है उसको. Avoid alcohol completely as far as possible. उसके अलावा I would say examine yourself and go for screenings. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सी एवरीथिंग कांट, हम लोग पूरी तरह से किसी चीज़ को एलिमिनेट नहीं कर सकते. कोई भी इम्यून नहीं है. इवन विद ऑल द इंफॉर्मेशन जो मेरे पास है, मैं भी नहीं बोल सकती हूँ कि मैं ऐसे स्टेप्स लूँगी जिससे मुझे कभी ब्रेस्ट कैंसर नहीं होगा. बट मैं क्या कर सकती हूँ, आई कैन टेक दी स्टेप्स, आई कैन एग्जामिन माई सेल्फ, आई कैन गो फॉर माई मैमोग्राम जब मुझे ज़रूरत पड़े तो, और वो मैं कर सकती हूँ. सो आई थिंक दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. बट जब हम हॉर्मोन्स की बात कर रहे हैं, लॉट ऑफ हॉर्मोन्स, और जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर इवेंचुअली हो रहा है, वन थिंग दैट यू सेड बिफोर, आई गेस हमने उस पर डिस्कस नहीं किया, वो था कि कैसे मेनोपॉज, पीरियड्स एंड ऑल, PCOS, PCOD दैट माइट अफेक्ट, बट IVF के अगर कोई ट्रीटमेंट लेता है दैट उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता. हाउ इज दैट पॉसिबल? आई मीन, इसके पीछे कुछ स्टडी है या फिर इज इट समथिंग एल्स? देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ स्टडीज दैट टेल यू दैट IVF, how many of our cycles, से डायरेक्ट लिंक नहीं है एनी ब्रेस्ट कैंसर का. एंड दैट इज व्हाट द स्टडीज आर टेलिंग अस. लॉजिकली हम लोग सोचे तो इतना सारा हार्मोन्स के कारण देयर शुड बी सम चेंज, बट इट्स नॉट सीन. सो ऐसा नहीं है. दैट इज व्हाट द साइंस एंड द एविडेंस इज टेलिंग. सो अगर कोई IVF भी करा रहा है बहुत बार, तो जरूरी नहीं है इट विल पुट देम एट अ हायर रिस्क. इट डजंट पुट देम एट अ हायर. ओके. ओवरऑल इन फैक्ट व्हेन हमारे जो पेशेंट्स हैं जिनको ब्रेस्ट कैंसर होता भी है, उनको भी हम लोग IVF वी एडवाइज देम, बिकॉज कीमोथेरेपी से जो एग्स हैं वो पूरी तरह से द ओवरीज हैं उसमें भी डैमेज होता है, बिकॉज ओवरी के भी सेल्स आर फास्ट डिवाइडिंग. तो अगर हमारे पास टाइम मिलता है तो हम लोग एक साइकिल जस्ट ट्रीटमेंट शुरू करने के पहले भी कर लेते हैं. एंड इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग ऑन्को फर्टिलिटी. कई बार यंग पेशेंट्स को पता भी नहीं होता है कि ये चॉइस है उनके पास, बट अगर आप यंग हैं, आपको ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, आपके बच्चे नहीं, या आप और बच्चे करना चाहते हैं, तो ये कॉन्वर्सेशन आपको ट्रीटमेंट शुरू करने के पहले आपके डॉक्टर्स के साथ करना चाहिए, कीमो लेने के पहले. रिगार्डिंग ऑन्को फर्टिलिटी, बिकॉज IVF इज द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट योर फर्टिलिटी इफ़ यू आर स्टार्टिंग कीमोथेरेपी. येस, अगर वो उस करने का टाइम नहीं, देखिए कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनके ट्यूमर्स बहुत अग्रेसिव होते हैं या जो थोड़े हायर स्टेज में आते हैं, जिनमें वी डोंट वांट टू वेस्ट एनी टाइम, एंड उनको हमें कीमोथेरेपी आज कल में शुरू करना है, दैट्स डिफरेंट. बट जिन पेशेंट्स के पास थोड़ा टाइम होता है, उनमें हम लोग एग्स को निकाल कर एम्ब्रियो बनाकर फ्रीज कर सकते हैं. बेस्ट वे टू इंश्योर अ फ्यूचर प्रेगनेंसी. और नहीं तो कई बार वी गिव वन दिस इंजेक्शन विच स्विचेस ऑफ द ओवरीज, जो ओवरीज को फिलहाल वाइल टेकिंग कीमोथेरेपी बंद कर देता है. तो जब वो ओवरी शट है, दैट कीमोथेरेपी ड्रग कांट रिकॉग्नाइज एज अ फास्ट, बिकॉज वो बिल्कुल बंद है. तो ओवरीज ऑल्सो गेट प्रोटेक्टेड लाइक दैट. सो दैट्स नाइस. आई मीन, अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर है और वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, बट दे कैन बी फुली इंश्योर्ड एक तरह से कि उन्हें इस बात का डर नहीं होगा कि आगे चल के मुझे बच्चा होगा कि नहीं. दे आर लाइक secure in that manner. Yes. So a lot of patients आगे चलकर वो लोग ट्रीटमेंट जो हार्मोनल ट्रीटमेंट पे रहते हैं, now there's study positive trial which also shows कि आप 2-3 साल के बाद you can take almost an 18-month to 2-year break to try pregnancy within the first 5 years. Because especially अगर आप young है ना, if you get cancer at 30-35, by the time your treatment is over, you're already reaching 38. तो आजकल जो studies हैं that are really helping our patients plan their first or even their second pregnancies after treatment. And also when we do breast surgery, और हम जब breast बचा के surgery करते हैं, तो वो आगे चलकर अपने बच्चों को breast feed भी कर सकते हैं. So that's also a very enriching and a good bonding experience, good for the mother. बच्चों के लिए भी अच्छा है. तो I think ये भी एक important बात है. तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको breast cancer और आपको treatment हुआ है तो आप बच्चे या breast feeding नहीं कर सकते हैं. All of that information and ability अभी है हमारे पास. वो टेक्निक है, टेक्नोलॉजी है. तो आस्क क्वेश्चंस. मैस्टेक्टोमी
वो किस स्टेज पे होती है, एंड इज इट ऑलवेज रिक्वायर्ड और समथिंग लाइक दैट, मतलब उसके बारे में अगर आप थोड़ा इन्फॉर्मेशन देंगे माय व्यूअर्स को। तो यस, ब्रेस्ट सर्जरी दो तरीके से की जाती है ब्रॉडली। एक है हम लोग ब्रेस्ट बचाकर, मतलब लंप को निकालना, उसके चारों तरफ मार्जिन को निकालना, और आर्मपिट की सर्जरी एक तरफ। दूसरा है पूरा ब्रेस्ट निकालना, विच इज़ कॉल्ड मैस्टेक्टमी। क्या हम सब में करते हैं? नहीं, वी डू इट क्वाइट रेयरली, स्पेशली नाउ जब पेशेंट थोड़े अर्ली स्टेज में आ रहे हैं, छोटी गांठ है, हम लोग ईजिली निकाल सकते हैं। जब ब्रेस्ट की गांठ बड़ी है, या ब्रेस्ट में 2-3 जगह गांठें हैं, या तो फिर जो DCIS जैसे मैंने बोला वो पूरे ब्रेस्ट में फैली हुई है, या तो फिर स्किन इन्वॉल्व में, मतलब लेटर स्टेज में है, इनमें हम लोग मैस्टेक्टमी करते हैं। अगर अर्ली स्टेज है लेकिन 2-3 जगह है, इनमें हम लोग स्किन निपल बचा के मैस्टेक्टमी करके उसके अंदर हम लोग अब्डोमेन टिश्यू, मतलब फ्री फ्लैप बैक का टिश्यू, या तो फिर इम्प्लांट भी डाल सकते हैं, और उससे डायरेक्ट मतलब ऑपरेशन के दौरान ही हम ये पार्ट साथ में कर सकते हैं। तो पेशेंट का पूरा सर्जरी साथ में हो सकता है, इमीडिएट रिकंस्ट्रक्शन बोला जाता है इसको। ओके, सो देयर आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स टू दिस सर्जरी। ओवरऑल व्हाट वुड बी योर मैसेज टू पीपल, टू स्पेशली women आउट देयर regarding breast cancer, that उनको ध्यान रखना चाहिए while going through So I would tell all women to prioritize their health. वो मेन बात है, बिकॉज अगर आप अपने हेल्थ का नहीं ध्यान रखेंगे एंड यू थिंक कि अच्छा इसके एग्ज़ाम के बाद, इनके काम के ट्रिप के बाद, तो आपका नंबर कभी नहीं आएगा। एंड अगर आप अपने हेल्थ का ख्याल नहीं रखेंगे देन यू कांट हेल्प योर फैमिली। ठीक है, तो अगर आप उस पर्सपेक्टिव से भी सोचें तो भी आपकी हेल्थ इंपॉर्टेंट है, बट ऑल्सो यू आर इम्पॉर्टेंट। तो अपना ध्यान रखें, अपने ब्रेस्ट की जांच करें, अपना एनुअल हेल्थ चेकअप करें जैसा कि आपको एडवाइस किया गया है, एंड एजुकेट पीपल अराउंड यू। अपनी बहन को भी ये बात बोलिए, अपनी फ्रेंड को भी ये बात बोलिए, अपनी बच्ची को भी बताइए कि ब्रेस्ट हेल्थ क्या होता है और कैसे उनको अपनी इम्पोर्टेंस समझनी चाहिए, एंड देयरफॉर अपने हेल्थ की इम्पोर्टेंस को समझनी चाहिए। बिल्कुल। अब हेल्थ DNA में वी हैव अ सेगमेंट जहाँ पर आई विल से अ स्टेटमेंट एंड यू विल हेल्प मी आइडेंटिफाई इफ इट इज अ फैक्ट और इफ इट्स फॉल्स, ठीक है, मिथ और ट्रूथ। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है, ब्रेस्ट कैंसर ओनली अफेक्ट्स वुमेन over the age of 50. Is it true or false? False. False. Men can also develop cancer, breast cancer? Yes, rarely, but true. Most women diagnosed with breast cancer have no family history. That is very true actually. Only about 5 to 10% is linked with family. Okay. Wearing underwire bras cause breast cancer? False, 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 false. Okay. Using deodorants or False, false, false. Okay, so using deodorants do not cause breast cancer. That's a big false from Dr. Karishma. And thank you, doctor, for helping us understand all the risk factors, causes and everything. काफ़ी कुछ जानने को मिला, सीखने को मिला, and I'm sure आपका message हमारे viewers तक जाएगा and they will take care of themselves. जैसा मैम ने कहा, do not keep your health as a secondary thing, prioritize it, and in fact अवेयर करिए सबको, जो भी आपके आसपास है, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी मदर्स को, एंड दैट इज़ द की आई गेस, अवेयर करना, खुद रहना और दूसरों को अवेयर करना। सो आई एम श्योर आपको ये इंटरव्यू पसंद आया होगा। आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग इंटरव्यूज और सेशंस के लिए देखते रहें इंडिया टीवी। PMARC, Associate Producer of Health DNA.